औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और पूरे दुनिया के इंसानियत के लोगों, पूरे दुनिया के इंसानों, जनरल तरीके से और पूरे दुनिया के कलमा गो मुसलमानों, स्पेशल तरीके से, ख़ास तरीके से मुसलमान और आम तरीके से पूरी दुनिया के आदमी, चाहे मुसलमान हो या ना हो, सबके लिए ये वीडियो बहुत अहम है। क्योंकि सबसे पहले इंसान इंसान है, उसके बाद अपने धर्म और मजहब के एतबार से अलग अलग होता है। तो पूरे दुनिया के जितने नॉन मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी और जो मुसलमान हैं उनके लिए तो वाह वाह क्या बात है। ऐसे में शुरू में ही मैं आपको कह दूं कि आप हजरात अगर अपने अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, अपने कुरान से मोहब्बत करते हैं, अपनी ज़िंदगी से मोहब्बत करते हैं और अपने हेल्थ, स्वास्थ्य या तंदुरुस्ती से मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक खुद सुनिए, 4 बार सुनिए, 10 बार सुनिए और अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों को भी सदक़े जारिया समझ के फॉरवर्ड कीजिए। देखिए, इस वीडियो का जो हमने थंबनेल या टाइटल बनाया है, नीचे एकदम वाइट बैकग्राउंड पे मैंने ऊपर लिख दिया है बिना डॉक्टर के जिंदगी। बिना डॉक्टर के जिंदगी अगर सवालिया बात होती तो सवालिया निशान होता, लेकिन नहीं, बिना डॉक्टर के जिंदगी गुजारी जा सकती है, इसलिए डॉट डॉट ऊपर उर्दू में लिखा है बिना डॉक्टर की जिंदगी डॉट डॉट, बीच में हिंदी में रेड कलर से लिखा है बिना डॉक्टर की जिंदगी डॉट डॉट, उसके बाद फिर ब्लू कलर से लिख दिया मैंने डॉक्टर के बिना जीवन। डॉक्टर के बिना जीवन बिल्कुल सच है। और उसके लास्ट में एकदम नीचे मैंने लिखा है, यानी समझ लीजिए पर्पल कलर से, लाइफ विदाउट डॉक्टर, लाइफ विदाउट डॉक्टर इट इज़ वेरी ट्रू। लिहाजा आप हजरात बिना डॉक्टर के ज़िंदगी का यह हिस्सा आप सुनते जाएं। और मेरे दूसरे चैनल पे मैंने इसी पार्ट को इस तरीके से लिखा है मुकम्मल सेहत, जो इस वक्त आया। मेरा दूसरा जो चैनल है अपना भारत, उस पर इस तरह से है मुकम्मल सेहत, हिंदी में लिखा है पूर्ण स्वास्थ्य, नीचे लिखा है कंप्लीट हेल्थ 100%, ये अपना भारत पे है। और ये आगे बिना डॉक्टर की ज़िंदगी जीना है तो ये हमारा दूसरा ये चैनल जहां इस वक्त मैं बोल रहा हूं, डिजिटल लाइब्रेरी 313, डिजिटल लाइब्रेरी 313। लिहाजा आगे मैं एक वीडियो क्लिपिंग है जो पहले मैं लगा दिया हूं, वो मिस्र के डॉक्टर साहब की है। उन्होंने ज़बरदस्त कुरान से रिसर्च करके बात बता दी है कि विदाउट डॉक्टर हम और आप कैसे जी सकते हैं। ना डॉक्टर की ज़रूरत है, ना मेडिसिन की ज़रूरत है। ये बात 100% सही है। इसलिए आप लोग वीडियो शुरू से आखिर तक देखिए, उसके बाद मैं कुछ और बात कहता हूँ। ये देखिए डॉक्टर साहब का वीडियो आया, सुने प्लीज़। आए डॉक्टरों के बगैर जिंदा रहने की कोशिश करें, मगर कैसे? इस्लामिक मेडिकल साइंस यानी कुरान बताता है कि इंसानी सेहत का राज कुरान की 3 आयात में है। इंसानी तारीख की सबसे सनसनीखेज तहरीक, जिसे पढ़कर हम हर बीमारी से बच सकते हैं। मिस्र के डॉक्टर अम्माद फहमी, जो कि एक माहिर ग़िज़ाइयत हैं और मोटापे के मुआलिज भी हैं, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में यह बताया कि इंसानी सेहत का राज कुरान पाक की 3 आयात में पनाह है। नंबर 1, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, सूरतुल आराफ आयत 31। तर्जुमा, खाओ पियो और हद से तजावुज न करो। इसकी तशरीह में डॉक्टर फाहमी कहते हैं कि अक्सर डॉक्टर निशास्ते और चिकनाई से मना फरमाते हैं, हालांकि ये दोनों इंसानी सेहत के लिए बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। असल चीज जिससे मना किया जाना चाहिए वो हद से तजावुज है। नंबर 2, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शै, सूरतुल अंबिया आयत 30। तर्जुमा, प्यास लगे या न लगे पानी जरूर पीजिए। तिब्बी म्यार के मुताबिक हर शख्स अपने वजन के हर 1 किलो पर 20 मिलीग्राम पानी पिए। मसलन अगर किसी का वजन 70 किलो है तो वो 70 ज़रब 30 यानी 2100 मिलीग्राम यानी 2 लीटर और 100 ग्राम तकरीबन 8 गिलास पानी रोजाना पिए। ये जिगर, गुर्दों और दिल की अच्छी कारकर्दगी के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 3, वजअलना अल-लैला लिबासा वजअलना अन-नहारा मआशा, सूरतुन नबा आयत 10 और 11। तर्जुमा, और रात को पर्दापोश और दिन को माश का वक्त बनाया। डॉक्टर फहमी कहते हैं कि रात को जल्दी सोया जाए और सुबह जल्दी उठा जाए। ये सबसे बेहतरीन नुस्खा है जो आपको ना मोटा करेगा और ना ही बीमार करेगा।
इस्लामी तर्ज पर जिंदगी गुजारते हुए अपने जिस्म को बीमारियों से महफूज रखिए। खुदाबंदे करीम ने रात को सोने के लिए बनाया है, जबकि आज का नौजवान रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागता है और जिस वक्त उठने का टाइम होता है आज का नौजवान सोने लग जाता है। सबसे बुरी तरतीब ही यही है। अल्लाह ने जो इंसान के जिस्म का एक सिस्टम बनाया है, इस सिस्टम में यह रखा है कि सुबह नाश्ते को भरपूर तरीके से करना चाहिए, दोपहर की रोटी नाश्ते से कदरे कम खानी चाहिए और रात की रोटी को बिल्कुल कम खाना चाहिए। आज अगर हम अपने लाइफस्टाइल को देखें तो हम सुबह को नाश्ता करते ही नहीं हैं, नाश्ते के टाइम पर सोते हैं और रात को पेट भर कर खाना खाते हैं। जब हम रात को सोते हैं तो ये सारा खाना हमारे पेट में जाकर अक्सर जहरीले मवाद पैदा करना शुरू कर देता है। हमने खुदावंदे करीम और कुरान पाक की हर उस बात को छोड़ दिया है जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। खुदावंदे करीम से ये दुआ है कि वो हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला डॉक्टर साहब के मिस्र के डॉक्टर साहब को अजर अजीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ज़बरदस्त तहकीक की है और मैं बार बार कहता हूँ कि लाखों % सही है, 100% कुरान से, अल्लाह की किताब है, कुरान से उन्होंने रिसर्च कर दिया और हिकमत से भी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी साबित है। और आज के ज़माने में अल्लाह खालिक है, उनकी मखलूक है साइंस से भी ये बात 100% साबित है। लिहाजा आपने तमहीद में थोड़ी बात मेरी सुनी, उसके बाद डॉक्टर साहब का वीडियो सुन लिया। मुझे लगता है करीब 80% बात आप समझ गए होंगे। बाकी थोड़ी सी बात रह गई है। मैं अपने नॉलेज के मुताबिक जो अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मैं खुद मेरा लाइव, मेरा फ़ोटो, मेरी आवाज़, वीडियो आगे आ रही है, आप हजरात सुने। उसके बाद भी वीडियो ख़त्म करने में थोड़ी सी बात मिलाऊंगा इंशाअल्लाह। सुने, मेरी लाइव वीडियो आ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई दोस्तों, आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज के वीडियो का जो टाइटल है, थंबनेल है, हेडलाइन है, टाइटल है, वो है मुकम्मल सेहत। मुकम्मल सेहत और मुकम्मल सेहत यानी कंप्लीट हेल्थ। कंप्लीट हेल्थ विदाउट डॉक्टर। कंप्लीट हेल्थ विदाउट डॉक्टर। आपने देखा आगे मैंने तमहीद में जो कहा, उसके बाद मैंने वो मिस्र के डॉक्टर साहब हैं, इजिप्ट मिस्र के डॉक्टर साहब हैं, क्या ज़बरदस्त उन्होंने रिसर्च किया है। यही तो बात है। पूरी इंसानियत के लिए कुरान आया है। कुरान रब्बुल आलमीन नहीं है। कुरान जिसने उतारा है, जिनका कलाम है अल्लाह सुब्हानो तआला का, कुरान जिनका कलाम है अल्लाह सुब्हानो तआला का, अल्लाह सुब्हानो तआला अकेले खालिक है और रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, और रब्बुल आलमीन है। थोड़ा सा मेरी टंग स्लिप हुई आगे। वो रब्बुल आलमीन है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अकेले क्रिएटर हैं, खालिक हैं। बाकी पूरी कायनात जो दिखती वो भी नहीं दिखती, वो भी सब मखलूक हैं। अल्लाह ताला अकेले विधाता हैं, वह रब्बुल आलमीन हैं। कुरान में देखिए, जैसे सूरह फातिहा हम लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो रब्बिल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया के इंसानों के लिए वीडियो बहुत अहम है। जो लोग अपने आप को फिट और फाइन रखना चाहते हैं, डॉक्टरों से, मेडिकल से, दवाइयों से महफूज रहना चाहते हैं, जैसा कि आप हजरात अगर मेरा तारुफ जानते हैं तो मैं एक छोटा मोटा डॉक्टर भी रह चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर महमूद मुझे लोग कहते हैं। लिहाजा आपने तमहीद में थोड़ा सुना, और वो डॉक्टर मिस्र के डॉक्टर साहब का जो तहकीक है कुरान के मुतालिक, क्या ये 3 आयतें जो कुरान की हैं ये क्या कम हैं? ख़ास करके मुसलमानों के लिए तो आबे हयात हैं। मुसलमानों के लिए तो कुरान की आयतें आबे हयात हैं और पूरी दुनिया के लिए अमृत हैं। तो ये 3 आयतों से जो उन्होंने साबित करने की कोशिश की कि विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिसिन मुकम्मल हेल्थ, तो मुकम्मल अगर तंदुरुस्ती चाहिए। अब मैं अपनी तरफ से 3 बातें मिलाऊंगा। वो ये कि मैं छोटा मोटा, मैंने कहा कि डॉक्टर रह चुका हूँ, मैंने प्रैक्टिस कर चुका हूँ मैं, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह डायबिटिक पेशेंट था 20 साल। अल्लाह का शुक्र हुआ अभी 3 साल पहले मैंने कीटो पे अमल करके अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर लिया। तो सबसे पहली बातें तो ये हैं कि आज पूरी दुनिया में, अमेरिका में, यूरोप में,
एशिया में, पूरी दुनिया में जो बीमारियां अक्सर हैं वो उनमें से 90% तो बीमारी है ही नहीं है। अब आप कहेंगे वो कैसे? 90% जो डिजीज़ का पार्टिकुलर सही या डिजीज़ की जो डिफिनेशन है, बीमारी को अंग्रेजी में डिजीज़ कहते हैं। डिजीज़ की जो डिफिनेशन है वो खुद ब खुद कंट्राडिक्ट है, उल्टा पुल्टा है। जैसे ब्लड प्रेशर का होना, कम होना या ज़्यादा होना, बीपी बीमारी नहीं है। घुटने में दर्द होना जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, बीमारी नहीं है। पैरालिसिस बीमारी नहीं है। डायबिटीज़ बीमारी नहीं है। थायराइड अक्सर औरतों को होता है, यानी हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड बीमारी नहीं है। ये सब बीमारियां हैं ही नहीं। अब ये बहुत लंबी हो जाएगी, 10-15 मिनट के वीडियो में सारी बातें मुकम्मल नहीं किया जा सकता। आप हजरात जो इस वीडियो को सुने वो देख ले। मेरे दो चैनल्स हैं, दोनों पे मैंने डाला हुआ है। खास करके इस चैनल पे अपना भारत, जहां इस वक्त मैं बात कर रहा हूं, जहां आप लोग सुन रहे हैं, इस अपना भारत पे आप स्क्रॉल करके पीछे चले जाएं तो 8 महीना पीछे मैंने कीटो डाइट के मुतालिक ज़बरदस्त कई वीडियो डाले हैं। उसमें मैंने जानबूझ के हिंदुस्तान के हमारे हिंदू भाइयों के लिए कीटो ऐसा कर दिया है, जो शाकाहारी लोग हों वो क्या क्या खाएं कीटो में, और जो मांसाहारी लोग हों, मुसलमान लोग या जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो लोग क्या खाएं। लिहाजा मैं आगे तमहीद में जो बात हुई, उसके बाद आगे जो वीडियो आपने मिस्र के डॉक्टर साहब का देखा, डॉक्टर साहब को अल्लाह अज़्र अज़ीम अता फरमाए, उन्होंने जो तहकीक किया है 100% नहीं, 1 करोड़ परसेंट सही है। अब उनकी बात को मिलाते हुए मैं 3 बातें जोड़ना चाहता हूँ। नंबर 1, पूरी इंसानियत के लिए या ख़ास करके मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा कम्युनिटी मुसलमान की ही है। आज 800 करोड़, 8 अरब आदमी पूरी दुनिया में गालबन हैं। 800 करोड़ में 350 करोड़ सिर्फ मुसलमान हैं। 57 मुल्क मुसलमानों के पास हैं। मुसलमान की तादाद सबसे ज़्यादा है, मुसलमानों की मुल्क सबसे ज़्यादा है, मुसलमानों के पास पैसे सबसे ज़्यादा हैं। अगर कुछ गड़बड़ है तो 2 चीज़ की मुसलमानों के अंदर कमी है। एक ईमान की कमी है और एक इल्म की कमी है, कुरान की, हदीस की, हिकमत की। तो लिहाजा 3 बातें मैं जोड़ता हूँ। नंबर 1, डॉक्टर साहब ने जो मिस्र वाले ने 3 आयतें कुरान की दी हैं, कुरान की तिलावत हो गई, तर्जुमा हो गई, जो आयतें हैं, हम मुसलमानों के लिए तो कम से कम आब हयात है, अमृत से कम नहीं है। उतना ही अल्लाह का हुक्म हम सब के लिए काफ़ी है। नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 पे यह है कि एक कंसेप्ट है कीटो डाइट। तो पूरी दुनिया में गालबन 2016 या 17 में आप जाकर के हमारे चैनल पे स्क्रॉल करके देख लें, कीटो डाइट में मैंने दिया है। 2016 या 17 में जापान के एक साइंटिस्ट हैं ओशुनोरी, उनका पूरा नाम ओशुनोरी कुछ है, ओशुनोरी, उनको नोबेल प्राइज़ मिली है। उनको दुनिया की सबसे बड़ी जो इनाम होती है नोबेल प्राइज़, वो जापानी साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक को, साइंटिस्ट को दिया गया है। नोबेल प्राइज़ 2-3 बातों के लिए, उसमें सबसे अहम बातें हैं कीटो डाइट के लिए, फास्टिंग के ऊपर उसने रिसर्च किया है ज़बरदस्त। और आज देखिए जो हमारा कुरान कह रहा है, हमारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1450 साल पहले कुरान में जो आयतें नाजिल की हैं, चाहे वो हेल्थ के मुतालिक। मेरी लाइव रिकॉर्डिंग कट गई, यहाँ से किसी वजह से कट गई, टेक्निकल बात की वजह से। लिहाजा मैं उस बात को कंटिन्यू कहते हुए तफसील से सारी बातें सीरियल वाइज बताता हूँ। नंबर 1 कुरान से, नंबर 2 हदीस से, हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नंबर 3 आज के मॉडर्न साइंस से। तो नंबर 1, अभी आपने आगे तमहीद में भी देखा, और मिस्र के डॉक्टर साहब ने कुरान की तिलावत करके, उसका तर्जुमा उर्दू में करके और सारी बातें करके उन्होंने साबित किया कि यकीनन ज़िंदगी बिना डॉक्टर के और बिना मेडिसिन और दवाई के जी जा सकती है। आज के ज़माने में अल्लाह ताला 100 साल, 150 साल जो उम्र दे दे, हाईएस्ट उम्र, विदाउट डॉक्टर, विदाउट मेडिसिन आप जी सकते हैं। यह कुरान कह रहा है। तो कुरान की कम से कम सारे दुनिया के मुसलमानों के लिए कुरान आब हयात है, अल्लाह का वर्ड ऑफ गॉड है, अल्लाह का फरमान और हुक्म है। तो पूरे दुनिया के 350
करोड़ मुसलमानों के लिए तो कुरान की हुक्म और आयत क्या कम है, वही एक दलील काफ़ी है। एक बात हो गई। दूसरी बात आई है हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित है, हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब आप खाना खाओ तो पेट के 3 हिस्से करो। वो हदीस का मफहूम है, खाना खाओ तो पेट के 3 हिस्से करो। एक हिस्से में खाना खाओ, दूसरे हिस्से में पानी पियो और तीसरे हिस्सा खाली रखो अल्लाह की जिक्र फ़क्र और इबादत के लिए। ये दूसरी दलील हो गई हदीस से। इसमें जबरदस्त हिकमत पोशीदा है। अभी कुरान का हुक्म आपने सुन लिया, यह हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गई। इन दोनों को वेरीफाई करती हुई, सर्टिफाइड करती हुई सपोर्टिंग चीज आज कुछ लोग मान लो जो नॉन मुस्लिम है, कुरान नहीं मानेंगे, हदीस नहीं मानेंगे, लेकिन साइंस तो सबको मानना पड़ेगा, तो वह साइंस मानेंगे। आगे मैंने आपको बताया, फिर एक बार कह रहा हूं कि 2016 में या 2017 में एक जापान का साइंटिस्ट है जिसका नाम है ओशुनोरी वोशुनोरी। उसको पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा इनाम होता है नोबेल प्राइज, वो नोबेल प्राइज दिया गया है इस बिना पे कई चीजों को उसने किया है। कीटो डाइट का कंसेप्ट किया है, बताया उसने कीटो डाइट का कंसेप्ट। देखिए अल्लाह के फजा का फोटो आगे डाला मैंने यहाँ, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की कुदरत। क्या कीटो डाइट, अब कहेंगे कीटो डाइट क्या होता है। लिहाजा आप लोग हमारा दूसरा जो चैनल है @ऑफ अपना भारत 8 नंबर लास्ट में, उसको अगर सर्च करेंगे तो ऐसे लिखना होगा अंग्रेजी में, सब कैपिटल लेटर में रहेगा विदाउट गैप, @ऑफ APNA अपना BHARAT भारत, और लास्ट में 8 नंबर 8 नंबर रहेगा, @ऑफ अपना भारत 8। उस पे मैंने कीटो डाइट के मुतालिक जबरदस्त वीडियो डाले हुए हैं 8 महीने पहले गालबन, उसको आप लोग देख लें, ढंग से देख लें। उस पे मैंने कीटो को 2 पार्ट बना दिए हैं, शाकाहारी के लिए अलग कीटो, मांसाहारी के लिए अलग कीटो, यानी वेजिटेरियन कीटो, नॉन वेजिटेरियन कीटो। लिहाजा कीटो में जो होता है, मैंने अब थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि कीटो में आप उसमें जाएंगे देखेंगे, मैंने फूड के बारे में बताया कि हम लोग जो खाना खाते हैं वो 4 पार्ट होता है। एक तो पानी है, तो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन सब लेते हैं। दूसरा आइटम है प्रोटीन, तो प्रोटीन 2 सोर्स है, एक है वेजिटेरियन सोर्स, एक है नॉन वेजिटेरियन सोर्स माध्यम। और तीसरा है नेचुरल फैट, तो नेचुरल फैट में भी 2 सोर्स है, एक है वेजिटेरियन नेचुरल फैट और एक है नॉन वेजिटेरियन नेचुरल फैट। और चौथा आइटम है कार्बोहाइड्रेट। तो हमने बताया जैसे कि आपको कि मैं छोटा मोटा डॉक्टर हूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें जो आज सारी बीमारियों में 90% बीमारी जो पाई जाती है, डायबिटीज है, हार्ट की बीमारी, बीपी लो या हाई है, थायराइड है, अर्थराइटिस है, ये सारी बीमारियां बीमारी नहीं है। अंग्रेजी में बीमारी को डिजीज कहते हैं, ये डिजीज नहीं है। मैंने अपना भारत वाले चैनल पे लंबा कहा है, वही बात कट गई थी, लिहाजा आप हजरात हमारे दूसरे चैनल पे जाके देख लें अपना भारत पे, उस पर तफसील से मिलेगी बात। ये बीमारी नहीं है। बार बार मैं कह रहा हूं कि बीमारी जब तक फॉरेन बॉडीज या वायरस, बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फॉरेन बॉडीज बाहर से आके आपके हमारे बॉडी में इंजेक्ट नहीं होगा तब तक बीमारी नहीं मानी जाएगी। और बॉडी के खुद ब खुद निज़ाम जो है वो ऑटोमेटिक प्लस माइनस आगे पीछे होते हैं, उन्हें अंग्रेजी में फ्रैक्शन कह लें या डिसऑर्डर कहते हैं, मेडिकल टर्म में डिसऑर्डर कहते हैं, मेडिकल टर्म में उसे डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये सब बीमारियां, डायबिटीज बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर है। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होना बीमारी नहीं है, डिसऑर्डर है। लिहाजा वो जो जापानी साइंटिस्ट हैं, मैंने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से तो आपने आयतें सुन ली, सब कुछ हो गया। नंबर 2 हदीस प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि पेट के खाना खाते वक्त 3 हिस्सा कीजिए, एक हिस्से में खाना खाइए, दूसरे में पानी पीजिए, तीसरा खाली रखिए अल्लाह के जिक्र व फिक्र के लिए। अब मैंने बार बार कहा कि जो कुरान हदीस नहीं मानेगा नॉन मुस्लिम, वो साइंस तो जरूर मानेगा। साइंस में जो प्रूव किया है डॉक्टर ओशुनोरी ने, जापानी साइंटिस्ट ने, वो कीटो कंसेप्ट लेकर के किया है कि अगर आप दिन के टाइम आप अगर 12 घंटा फास्टिंग रखेंगे, यानी रोजा रखेंगे, फास्टिंग रहेंगे, वो लोग तो वाटर फास्ट कहते हैं, पानी पीते पीते फास्ट, वाटर फास्ट,
वाटर फास्ट अगर रखेंगे, फास्टिंग रखेंगे, हम लोग तो रोजा रखते हैं तो पानी भी नहीं पीते हैं, अगर आप 12 से 14 घंटा अपने स्टमक को खाली रखेंगे तो आपके बॉडी में ऑटोमेटिक एक निज़ाम शुरू हो जाएगा इम्यूनिटी सिस्टम से, और लीवर एक निज़ाम शुरू करता है। उस निज़ाम को अंग्रेजी में मेडिकल में कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, अपने आप, और फेजी का मतलब हुआ खा जाना। तो लीवर और बॉडी की इम्यूनिटी ऑटोफेजी जब शुरू कर देती है तो उस ऑटोफेजी से हमारे और आपके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर या गट के अंदर, यानी अतड़ियों के अंदर, पेट के अंदर, गट के अंदर और स्टमक के अंदर जो फालतू और बीमारी पैदा करने वाले और बेकार बैक्टीरिया होते हैं, जब खाना ऊपर से नहीं मिलता है 12-14 घंटा, तब ऑटोमेटिक लीवर उन बैड बैक्टीरिया को, बुरे बैक्टीरिया को खा जाता है। एक्सेस फैट, जो बॉडी की ज़्यादा फैट होती है, जो ओवरवेट हो जाते हैं, चर्बी बढ़ जाती है, उसको लीवर खींच लेता है, खा जाता है, यानी उसका इस्तेमाल वो एनर्जी में कर देता है, बर्न हो जाती है चर्बी, और एक्सेस फैट को खींच लेगा, डेड सेल्स को खींच लेगा और खराब बैक्टीरिया को खींच लेगा। ऑटोफेजी, ऑटोमेटिकली लीवर, इम्यूनिटी पावर हमारी बॉडी की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा बनाया है कि खुद ब खुद वो अंदर से प्यूरिफिकेशन हो जाएगा, ओवर हालिंग हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियो में सब कुछ बात नहीं समेटी जा सकती, 8-8, 10-10 साल लगते हैं मेडिकल की पढ़ाई और डॉक्टर बनने में। लिहाजा आप हजरात को थोड़ा सा टार्च दिखाने की ज़रूरत है। जो लोग भी ओवरवेट हो गए हैं या डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वगैरह की बीमारियों में फंस गए हैं, डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो, अर्थराइटिस हो, मोटापा हो, उनको यह बिल्कुल करके देखने की ज़रूरत है कि आप खाना कम खाएं और पानी ज़्यादा पिएं, और रात को जल्दी से इशा की नमाज पढ़ के, खाना खा के इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सोएं और 8-9 घंटे बेहतरीन रात को नींद लें और सुबह तहज्जुद के वक्त फजर से पहले उठ जाएं। इतना करते ही दुनिया में जो आज बीमारी कह दिया लोगों ने, डायबिटीज को, मोटापे को, थायराइड को, अर्थराइटिस को, ये 90% जो तथाकथित सो कॉल्ड बीमारियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। ऐसे में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझको भी, आपको भी अक्ल सलीम अता फरमाएं। वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ, दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पे, हदीस पे और उसकी मखलूक साइंस पे, तीनों पे हम सबको पूरा यकीन रख के अमल की तौफीक अता फरमाएं और बीमारियों से और परेशानियों से हमारी और आपकी अल्लाह रब्बुल इज्जत हिफाजत फरमाएं। दुनिया और आखिरत की सारी भलाई और कामयाबी अता फरमाएं। आमीन आमीन या रब्बिल आलमीन।